हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। जो डेली एनालिसिस वीडियो है, इसके अंदर में हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के आज के ट्रेंड के बारे में, आने वाले दिन के ट्रेंड के बारे में, और साथ ही जानेंगे बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में। किन स्टॉक्स के अंदर में अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है, किन स्टॉक के अंदर में हम शॉर्ट कर सकते हैं, और सारे स्टॉक्स का ट्रेंड, टारगेट, स्टॉप लॉसेस और पूरा डिटेल में विश्लेषण करेंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर में ये पूरी वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज है 24 फरवरी का दिन, बुधवार का दिन है, वेडनेसडे का दिन है। और आज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हमको मार्केट में जो चीज़ है वो देखने के लिए मिली। आज एनएसई की ट्रेडिंग बंद होते हुए दिखाई दी। 11:40 से लेकर 3:30 बजे तक कंप्लीटली ट्रेडिंग बंद रही। और उस दौरान हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट में हुआ है। और मार्केट 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक खुली थी। और उसके बीच में सिर्फ 1 घंटे के अंदर में जो हमको ट्रेंड देखने के लिए मिला है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के अंदर में देखने के लिए मिल रही है। और 1 घंटे के अंदर में अगर वॉल्यूम्स भी देखें तो कुछ खास ज़्यादा हमको वॉल्यूम्स देखने नहीं मिलेंगे। बट जिस तरीके से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है, तो हो सकता है यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है वो यही है कि हो सकता है कि जो ये मूवमेंट आया है 1 घंटे के अंदर में, ये काफ़ी ज़्यादा डिसीविंग लग रहा है। और हो सकता है कि यहाँ से फिर से कल आपको गिरावट देखने के लिए मिले। तो थोड़ा सा हमें कॉशन व्यू बना के रखना है। जो लेवल्स हमने बात किए थे वो लेवल्स ब्रेक होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने के लिए मिली। हमने जो अपसाइड एस्टिमेट करी थी वो थी 35,500 तक की। 35,400 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल था, उसको पार करते हुए दिखाया। और एग्जैक्टली अगर देखें तो जो क्लोजिंग है वो एक रेजिस्टेंस जोन, जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन है 36,370 से लेकर 36,639, उसी रेजिस्टेंस के बीच में ये क्लोज होते हुए नजर आया है। और लास्ट टाइम हमने देखा था ये जो एरिया था, यही एरिया एक काफ़ी ज़्यादा एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बना हुआ था। जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो हमने देखा कि इसी एरिया में बार बार ये फंसते हुए नजर आया। और जब यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो फिर अच्छी गिरावट हमने देखी। और अभी कंटिन्यू अगर देखें तो आज के अगर हम गिरावट की बात करें तो एक अच्छी रिवर्सल आज देखने के लिए मिल रही है। जिस तरह की कैंडल है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी की तरफ संकेत दे रही है। तो क्या यहाँ से रिवर्सल हो सकता है? तो हमने बहुत बार ये चीज़ देखी है कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हमको एक अच्छा रिवर्सल देखने के लिए डेफिनेटली मिलता है। तो हो सकता है कि यहाँ से हम ऊपर भी जा सकते हैं और एक अच्छी तेज़ी फिर से आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि कल हम फिर से तेज़ी से गिरते हुए भी नजर आएँ। और मैंने जैसे आपको कहा कि अल्टीमेट सपोर्ट जो है, अगर बड़ा बुल रन और इसे कंटिन्यू रखना है तो इसे एक बार यहाँ पे 33,000 के आसपास आते हुए आना ज़रूर पड़ेगा। और फिर यहाँ से एक जो मूवमेंट आएगी वो एक अच्छी तेज़ी की तरफ संकेत हमको देगी। लेकिन ये यहाँ से जिस तरीके से आज 1 घंटे के अंदर में रिवर्स हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे डिसीविंग, और यहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे देख के, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। और जब पूरे ब्रॉडर पार्टिसिपेशन नहीं होती है तो हायर लेवल्स पे मुझे लगता है कि लोग फंसते हुए नज़र आते हैं। तो अभी हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो डेफिनेटली देखिए, हमने हमेशा मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट किया है। हमने जब डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तब भी हमने पार्टिसिपेट किया। तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल हमें कल वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है। और यहाँ पे हायर लेवल्स पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हर लेवल पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और जिस एरिया में क्लोज हुआ है ये तो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस एरिया है ही। तो अभी ओवरऑल जो सिचुएशन है वो मुझे लगता है कि कल मार्केट खुलने के बाद में ही समझ में आती हुई नजर आएगी। मार्केट किस तरफ खुलती है, कितनी देर किस लेवल पे टिकती है, और वहाँ से कैसा मूवमेंट देखने मिलता है। क्योंकि ये 1 घंटे की तेज़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक लग रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग ट्रैप भी हो सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। खैर जो भी है, अगर तेज़ी है यहाँ से और तेज़ी होती है तो डेफिनेटली हमें और पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और अगर यहाँ से वापस नीचे आता है तो जैसा हमारा एस्टिमेटेड है वैसा ही लेवल्स हमको देखने के लिए मिलेगा। तो कल के लिए मेजर मुझे लगता है कि कल की जो ओपनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। और ओपनिंग अगर आप मान के चलिए 37,000 के आसपास होती है, अगर यहाँ से 500 पॉइंट गैप अप होता है तो इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर देखने डेफिनेटली आपको मिलेगा। और वहीं अगर हम मान के चलते हैं कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 36,600 के आसपास अगर ओपनिंग होती है तो हायर चांसेस हैं कि यहाँ से भी आपको एक गिरावट देखने मिल सकती है। और यहाँ पे मार्केट आपको एक छोटे से रेंज में नज़र आ सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा डाइसी सिचुएशन है। और इस जगह पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन बनाएं ऊपर से
तो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि रेजिस्टेंस फेस करना पड़े। तो कल की इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, 37,000 के आसपास ओपन होता है तो इमीडिएटली आपको एक डाउन साइड देखने के लिए मिल सकती है। वहीं अगर ओपनिंग अगर लोअर होती है, अराउंड 36,400 के आसपास अगर ओपनिंग होती है, यानी नेगेटिव ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे आपको वापस एक अपसाइड के बाउंस देखने के लिए मिल सकता है, जो फिर से 37,000 की तरफ अप्रोच कर सकता है। इसलिए ओपनिंग और जो मूवमेंट है मार्केट का कल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो है 36,370 का, जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, और ऊपर में रेजिस्टेंस जो है 37,080 का जो है रेजिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल अगर आपको इस रेंज में अगर ट्रेड देखने मिलता है तो आपको पॉजिटिव, हम कह सकते हैं कि मार्केट फिर से पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर 36,370 को अगर ब्रेक करता है या इसने इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो आपका डाउन ट्रेंड इंटैक्ट है और आपको फिर से सेल करके ही चलना है। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में हमारा शॉर्ट का व्यू था, हमारा 727 का स्टॉप लॉस था। तो अगर उसकी बात करें तो सुबह सुबह ही मुझे लगता है ट्रिगर होते हुए नजर आया, और बाद में जो तेजी है 752 आज का हाई है और क्लोजिंग भी 752 पे देखने के लिए मिल रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, और रीज़न ये है क्योंकि सिर्फ 1 घंटे अप्रोप्रिएटली अगर देखें तो लास्ट के 1 घंटे 1.5 घंटे हमको ट्रेड करने मिला, और सुबह के स्टार्टिंग में अगर देखें तो लगभग हमको 2 घंटे के आसपास ट्रेड करने के लिए मिला। तो ओवरऑल अगर ट्रेडिंग की रेंज देखेंगे तो 3-3.5 घंटे ट्रेड रहा, मतलब आधा ही दिन हम ट्रेड करते हुए नजर आए। तो उसमें जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, और अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे हमको एक अच्छा ट्रेंड भी मिल जाए जो अपसाइड की तरफ संकेत दे रहा हो। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको एक कहीं ना कहीं अपसाइड के संकेत जरूर मिल रहे हैं कि यहाँ से ये रिवर्स होते हुए आपको नजर आ रहा है। तो हो सकता है वापस ऊपर जाए, और जिस तरीके से ये यहाँ पे अभी करेंटली प्लेस्ड है 752 पे, ये क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि ये टुवर्ड्स 800 फिर से मूव करेगा। तो लेकिन जैसा मैंने कहा कि ओवरऑल हमें मार्केट का ट्रेंड देख के ट्रेड करना है। मार्केट अगर कल लोअर खुलती है तो वहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हायर अगर गैप अप खुलता है तो हमें कोई भी बाइंग नहीं करनी है, हमें एक मार्केट को कूल ऑफ होने का टाइम देना है, उसके बाद ही हम सोचेंगे आगे कि कैसा ट्रेंड रहेगा। तो ओवरऑल सिनेरियो यही है, गैप अप में हमें कोई बाइंग नहीं करनी है, मार्केट नीचे आएगा तो ही हम बाय करेंगे। करंटली अगर जिस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट है, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आज रहा है, तो वॉल्यूम्स ठीक से एनालाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को देखें, और जिस तरीके का सिर्फ लास्ट 1-1.5 घंटे में जो तेज़ी आई है, ये भी थोड़ी सी डिसीविंग लग रही है मुझे। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे कैंडल हमें एकदम बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है तो डेफिनेटली हम बाय करने की कोशिश करेंगे। करंट लेवल्स पे बाय का यहाँ पे व्यू बन रहा है, और स्टॉप लॉस रह रहा है 735 का, और ऊपर के अंदर में जो तेज़ी जो लेवल्स हमको देखने मिल रहे हैं वो है 800 के। बंधन बैंक की बात करें तो अभी यहाँ पे मेरा कोई व्यू नहीं है, न बाय न सेल। इस स्टॉक को अभी भी अवॉइड करना ही बेहतर होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक रिवर्सल आपको देखने मिल सकता है, और क्लियरली कल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। हाई बनाया इसने 90.3 का, क्लोजिंग 88 पे। तो अभी भी स्टॉक में आप बने रह सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे का जो लो है वो ब्रेक नहीं हुआ, और मैंने यही कहा था कि अगर फॉलो ऑन आएगा तो ही हम एग्जिट करेंगे, अगर एग्जिट नहीं की है तो। और 89 पे अगर हमने एग्जिट कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, और अभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन बनाने की जगह नहीं है। कैनरा बैंक में जो हमने हाईएस्ट लेवल डिस्कस किए थे 163 165 के, तो एग्जैक्टली अगर देखेंगे आज 163.7 का हाई बना, और वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई दी, 160.9 पे क्लोजिंग दिखाई दे रही है। तो अभी मेरा कोई यहाँ पे व्यू नहीं है, ना बाय ना सेल का, अवॉइड करें। सिटी यूनियन बैंक हमारा स्टॉप लॉस था 163.5 का, उसके ऊपर में ही क्लोज आज होते हुए दिखा रहा है। हालांकि लास्ट डे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था, तो हमारी एग्जिट का ही व्यू था इसके अंदर में। और अभी अगर देखें तो लोअर चैनल पे फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा अभी इसमें कोई बाय का व्यू नहीं है। लगभग जब तक ये 178 176 के ऊपर में क्लोज नहीं देता तब तक हम इसमें कोई बाय की पोजीशन नहीं बनाएंगे। डीसीबी बैंक की बात करें तो ओवरऑल एकदम साइडवेज पैटर्न है, कोई यहाँ पे बाय सेल नहीं बनता है। जरूर यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर ट्रायंगल पैटर्न देखें तो देखने के लिए हमको मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो देखने के लिए ऑलमोस्ट मिल रहा है। एग्जैक्टली मैंने डॉट्स ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए लगभग ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, जिसका जो ब्रेकआउट है वो आपको 116 के आसपास मिल सकता है। फेडरल बैंक की अगर बात करें तो फेडरल बैंक क्लियरली अप ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है, और कल हमने डिस्कशन भी किया था 78 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसके नीचे क्लोज हो तो ही एग्जिट करें। और अभी कंटिन्यूसली 2 दिन से हमको रिवर्सल देखने मिल रहा है, और मुझे लगता है 88, और अगर 88 पार करता है
तो यहाँ पे 92 तक के लेवल्स बनते हुए नजर आएंगे। 92 निकालेगा तो 100 तक के लेवल्स भी आराम से आपको दिखाई देंगे। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस अभी 78 का ही अप्रोप्रिएट है, वही रखें और तेज़ी का माहौल बना हुआ है तो तेज़ी ही करें। HDFC बैंक की अगर बात करें तो क्लियरली हमने इसमें डिस्कशन किया था कि शॉर्ट नहीं करना है। नीचे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1500 के लेवल के आसपास में, और वहीं से ये रिवर्स होते हुए नज़र आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश कैंडल 5% तक की तेज़ी। तो इसकी जो तेज़ी है इसने बैंक निफ्टी दोनों में ही तेज़ी का बहुत ही ज़बरदस्त पार्टिसिपेट करवाया है। और हमको लगता है कि ये जिस तरीके की तेज़ी है यहाँ पे, तो वॉल्यूम्स बहुत खासा देखने नहीं मिले क्योंकि ट्रेडिंग आवर्स ही हमारे पास आधे थे। तो लगभग मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी और बन सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर से रेजिस्टेंस जो है वो 1640 के आसपास आपको मिलेगा। तो जिन्होंने लोअर लेवल्स पे बाय किया है तो हो सकता है कि उन्हें फिर से एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिले और वापस आपको एक रिवर्सल पे वापस एक आपको अपसाइड पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकती है। इसलिए ओवरऑल मुझे लगता है 1640 पार करेगा तो फिर फ्रेश हाई की तरफ मूव करेगा और आपको लगभग अगर हम बात करें तो 1700 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। बट फिलहाल अभी मुझे लगता है कि एक मेजर रेजिस्टेंस 1640 के आसपास है, अगर वो निकलेगा तो ही आगे बात करेंगे। बट अदरवाइज अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन बनाने का व्यू नहीं रहेगा। ICICI बैंक की अगर बात करें तो ICICI बैंक में भी हम एक तेज़ी का ही मूड लेके चल रहे थे। लास्ट डे एक रिवर्सल के संकेत हमको कल मिल चुके थे और हमने वही डिस्कस किया था कि अगर 620 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करके चलेंगे और 641 इंट्राडे में दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली अगर देखा जाए तो यहाँ से एक अच्छा तेज़ी का मूवमेंट जो है वो बनते हुए नजर आ रहा है। फिर से 680 तक के लेवल्स आपको शायद देखने के लिए मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर देखेंगे तो बिल्कुल अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के को सपोर्ट लेके बार बार ये ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। हमने डिस्कशन भी किया था और वही हमको देखने भी मिल रहा है। 620 के ऊपर में निकला है तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से 680 को टच करने की जरूर कोशिश करेगा। तो अभी तक के लिए मैक्सिमम अपसाइड 680 की दिखाई देती है टारगेट्स। स्टॉप लॉस जो है वो हमारा परचेज प्राइस 620 का रहेगा। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर बात करें तो 63.8 करंट लेवल्स पे हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है और एक छोटे से रेंज में ही है जैसा हमने डिस्कशन किया था। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी का भी फिलहाल यहाँ पे व्यू नहीं है क्योंकि मैक्सिमम अपसाइड मुझे लगता है 66 जो प्रीवियस हाई है उसके आसपास जाके फिर से रुकते हुए नजर आ सकती है। प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा तो ही फ्रेश खरीदारी करेंगे। जिन्होंने नीचे लेवल्स पे लिया है तो वो 66 के आसपास एक बार अपनी पोजीशन फिर से बुक कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर क्लोज होता है यानी 67 के आसपास क्लोज होता है तो हो सकता है कि और एक आपको कैरी फॉरवर्ड दिखाई दे। यहाँ पे 70 से लेकर 75 के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल मार्केट को लेके अभी बहुत ज़्यादा बुलिश अभी नहीं हूँ, इसलिए बहुत ही संभल के ट्रेड करना ही अच्छा रहेगा। इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक क्लियरली हमने डिस्कशन किया कि बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है। मैक्सिमम टारगेट 145 और 150 तक के देखने मिल सकते हैं। तो अभी भी यही व्यू है, इससे ज़्यादा के भी मुझे टारगेट्स नहीं है। 145.8 आपको हाई देखने मिला, प्रीवियस डे भी हाई देखने मिल रहा है। क्लियरली हम देख रहे हैं उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, मतलब 145 150 एक हाई रेजिस्टेंस जोन है। तो इसके ऊपर में क्लोज होगा तो कोई फ्रेश खरीदारी के चांसेस बनेंगे, बट अदरवाइज अभी कोई व्यू नहीं बनता है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो एक छोटे से रेंज में ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और अभी जिस तरीके का मूवमेंट बना हुआ है यहाँ से एक ब्रेकआउट के संकेत हमको ज़रूर मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल बाय नहीं करना चाहिए। 1100 के ऊपर क्लोज होगा या इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करके चलेंगे। मैक्सिमम अपसाइड 1200 की। जिन्होंने लोअर लेवल्स पे खरीदा है तो वो अपने परचेज प्राइस को स्टॉप लॉस बना के होल्ड कर सकते हैं। कोटक बैंक की अगर बात करें तो कोटक बैंक क्लियरली अगर हम यहाँ पे देखें तो साइडवेज है, अभी कोई बाय नहीं करना चाहिए, कोई बाय की सलाह नहीं है। PNB की बात करें तो यहाँ पे 40 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया हुआ है। 40 के स्टॉप लॉस के साथ में बने रहे स्टॉक के अंदर में और 40 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर ले क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर यहाँ से तेजी देखने मिलती है तो मैक्सिमम 44 46। RBL बैंक की बात करें तो RBL क्लियरली 246.55 पे करंट क्लोजिंग हमको दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी वहीं से इसे सपोर्ट मिलते हुए नजर आया। अगर लो की बात करें तो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के लो से ही रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है और हमने डिस्कशन किया था कि 225 228 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे बाई करना बनता है। और वहीं अगर देखें तो डेफिनेटली 230 का लो बनाया और वहीं से रिवर्स हो गया, तो आपको मौका शायद नहीं मिला होगा इस रेंज में खरीदने का, लेकिन फिर भी किसी ने बाय किया है तो होल्ड करना चाहिए। 250 का यहाँ पे मुझे लगता है कि कभी इमीडिएट थोड़ा सा हर्डल होगा क्योंकि जो लास्ट टाइम हमारा सपोर्ट था वो भी थोड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन अगर ये इमीडिएटली ब्रेक करता है तो फिर से 260 के लेवल्स आएंगे। 260 भी आपका एक नेक्स्ट एक हर्डल है क्योंकि बार बार आपको देखो यहीं पे जो ब्रेकआउट है वो नहीं मिलता है, लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड है
260 भी इमीडिएटली पार कर सकता है और आपको और ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो इमीडिएटली अगर स्टॉक में देखें तो हर लेवल पे हर 10 रुपये पे फिर से इसमें रेजिस्टेंस है, और जब ये नीचे में इस लेवल्स पे भी था तब भी हमने देखा कि हर 10 रुपये पे रेजिस्टेंस था। तो उसी तरीके से ये स्टॉक जो है अपना 10 रुपये पे सपोर्ट, 10 रुपये पे रेजिस्टेंस बना के चलता है, तो वैसा ही ट्रेड करना सबसे ज़्यादा इस स्टॉक के लिए बेहतर होगा। SBI की बात करें तो अभी भी ये रेंज के अंदर में ही है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाय का मेरा व्यू नहीं है। अभी स्टॉक में अगर किसी की पोजीशंस है तो 385 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें, और जिनको एग्जिट करना है वो करंट लेवल्स पे या थोड़ा सा और बाउंस मिलता है तो एग्जिट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपसाइड अभी SBI में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में रिव्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे।